नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर अपने को सपने में बहुत सारी डेड बॉडीज आते हैं तो वो अच्छी चीज है या गलत चीज है? देखो बेटा, ऐसा है, डेड बॉडी दिखना शुभ भी है अशुभ भी है, पर किसकी दिख रही है ये मायने रखता है। अगर आपको किसी दूसरे की डेड बॉडी दिख रही है तो आपके लिए तो शुभ है, पर जिसकी दिख रही है उसके लिए अशुभ हो जाता है। तो कम से कम प्रयास करो, कभी ऐसा कुछ हो तो कम से कम सुबह उठकर कम से कम 9 बार 27 बार शांति मंत्र की जाप करो। और किसी की मृत्यु अगर सामने से हमें दिख रही है और उसमें भी डेड बॉडी हमें पीछे से आते दिख रही, आगे से दिख रही, वो चीज है। अगर सामने से आते दिख रही तो हमारे लिए शुभ होती है, पीछे से आती हुई दिख रही तो अशुभ होती है। और स्वप्न में चाहे हो चाहे हकीकत में हो, इसलिए याद रखो। पर याद रखना, हमें दूसरे की दिख रही है तो शुभ है और खुद की दिख रही है तो अशुभ है। खुद की दिखे तो समझ लो कि कोई बड़ी बीमारी आने का चांस है। बार बार दिखने से हमें प्रकृतिगत रूप से संकेत मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी। रीताबेन गांधी, अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुवर। अष्टानी का व्रत में मंत्र आते हैं रोज दिन के अलग अलग, उसमें चतुर्मुख संज्ञा है, सर्ग सोपान संज्ञा, ऐसा मंत्र आता है। उसमें एक मंत्र है पंच महालक्षण संज्ञाए नमः, उसका क्या अर्थ है? पंच महालक्षण संग्रह का मंत्र का मतलब मां हम देख के बता पाएंगे, पर अभी एक ही चीज समझ लो, जो उसमें गजजंत होते ना, नंदीश्वर की पूजा करते ना अपन अष्टानिका में, तो उसमें जो गर्जंत होते ना, उनमें 5 लक्षणों से सहित जो संज्ञान पितमाएं होती हैं, 5 शुभ लक्षणों वाली, उन पितमाओं को नमस्कार है। और इसका विस्तार से हम आपको देख के बता देंगे। नमस्ते। ममता बेन जैन, अहमदाबाद। नमस्ते गुरुदेव। संलेखना किस एज में ले सकते? वो गुरु के पास ही लेनी चाहिए और दीक्षा के बाद ही लेनी चाहिए या श्रावक अवस्था में भी ले सकते? देखो, संलेखना का ऐसा वर्णन आता है, आयु जब आपको लगे कि अंत समय आ गया है, किसी अच्छे जोशी किसी अच्छे वैद्य को दिखाना और लगे कि अंत समय है, अंत मीन्स दिख रहा है 8 वर्ष 10 वर्ष बच्चे हैं, तो उससे पहले से संलेखना लेना शुरू करना चाहिए। ऐसा कोई रोग हो जाए जिसका निवारण नहीं हो सकता, तब संलेखना लेना। अकाल में कभी एक्सीडेंट वगैरह आया तो तत्काल में संलेखना लेना। तो 12 वर्ष की संलेखना का वर्णन है और गुरु के पास ही होती है संलेखना, तो गुरु को ही कराने का अधिकार होता है। पर अब गुरु उपलब्ध नहीं है तो अपने परिवार में आपस में भी ऐसा सामंजस्य बना के रखना चाहिए कि हम आपकी करा देंगे, आप हमारी करा दें। कम से कम कुछ नहीं हो तो कम से कम त्याग पूर्वक भी मरण हो तो भी इस काल में बहुत उत्कृष्ट तप है, आसान नहीं है। और रही वास्तव में जो संलेखना है वो तो माँ मुनिराज की ही होती है, बाकी किसी की नहीं होती है, क्योंकि वास्तव संलेखना तो पंडित मरण है। और वो तो केवल मुनिराज के अलावा आप समझ लो छुल्लक छुल्लिकाओं को भी करने का अधिकार नहीं है। तो आप समझ लो कि फिर गृहस्थों की तो बात ही खत्म हो गई। पर गृहस्थ भी जो करते हैं वो भी एक मरण है, 5 मरणों में। इसलिए याद रखो, गृहस्थ भी कर सकता है, छुल्लक भी कर सकते, वृत्ति भी कर सकते, हर कोई कर सकता है, पर उत्कृष्ट तो केवल मुनिराजों का ही है। इसलिए अपने शरीर को ऐसे जागृत रखें, अपने में दृढ़ता रखें कि हमें नियम से संलेखना करनी है। आयु के अंत में जब लगे कि बिल्कुल पता चल जाए, लगना अकेला नहीं, जोशी से पूछना, वैद्यों से पूछना, और फिर उसके बाद बड़े आचार्य परमिष्टि के पास संलेखना व्रत धारण किया जाता है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।